बांसी जो होती है दोस्तों, एक लंबे से बांस का टुकड़ा होता है, एक साइड से फूंक मारते हैं, दूसरा से हवा निकलती है, और फरमाते हैं कि तुम सिर्फ फूंक मारने वाले को देख रहे हो, ये जो फूंक मारी जा रही है देख रहे हो, देखने वाले उस फूंक की इस कैफियत को उससे मिलाते हैं जो पहली मर्तबा जिसने नूफिका फी सूर की बुनियाद पर आदम के वजूद में दम किया और आदम एक्टिव हो गए। जब इस बात को उस बात से मिलाते हैं मौलाना कि जो इस बात को देखते हैं वो ये भी देख लें कि नूफिका फी सूर की बुनियाद पर अल्लाह ने आदम के वजूद में दम किया और आदम एक्टिव हो गए। तुम्हारे वजूदों में इन बांसुरी की लय की वजह से वो फूंक नजर आती है, वो दम नजर आता है, वो कैफियत नजर आती है कि अगर उसमें तुम पुख्तगी पैदा करो तो मालूम हो जाएगा कि फूकने वाली जात बज़ाहिर ये है जो फूक मार कर बांसुरी को बजा रहे हैं। दूसरी तरफ गौर करो तो वो है खालिक है मुतलक जो इस फूक के जरिए तुम्हारे दिलों में गुदार और आजिज़ी पैदा कर रहा है, तुम्हें बंदगी का सलीका सिखा रहा है, तुम्हें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का तरीका सिखा रहा है। ये कौन कर रहा है? और फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी गर नबूदे नौ लगे नैरोश समर ने जहारा फुर न कर दे अशकर के बांसुरी की सदा से जैसे नगमगी झलकती है, जैसे लताफत झलकती है और जैसे पाकी और तहारत का तस्वुर उभरता है, इसी तरह से इसी कैफियत को समझते हुए अल्लाह का वो मुकाम व मर्तबा है कि उनकी कुर्बत और उनसे ताल्लुक भी मिठास पैदा करता है, जाज़िबियत पैदा करता है। उनकी निस्बत के नतीजे में इंसान अपने वजूदों में बसे हुए नस्ल दर नस्ल की नेगेटिविटी को निकालने जैसा हो जाता है। वो पॉजिटिव और दायमी तौर पर सीधे रास्ते को इख्तियार करने का जज्बा उसमें पैदा होता है। मिसाल के तौर पर बांसुरी को लिया और पैगाम ये है कि जो इस अंदाज की लतीफ़ कैफियत में शामिल हो जाते हैं, फिर उनसे अल्लाह अपनी मखलूक की हिफाजत, सरबुलंदी, कामयाबी का काम लेता है, क्योंकि अल्लाह की जो पहचान जिनके दिलों में पैदा होगी, यकीनी तौर पर वो कौन होते हैं, उनका मामला ये होता है, जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, उनका मामला फिर ये होता है कि जिस तरह मछली पानी से कभी सैर नहीं होती, पानी में रहती है, पानी ही में उसकी हयात है, मगर पानी से कभी सैर नहीं होती है। इसी तरह आशिक जो होता है वो अल्लाह के कलाम, अल्लाह के दोस्तों की कुर्बत और निस्बत और अल्लाह से ताल्लुक़ के लिए बिल्कुल उसी तरह से रहता है जिस तरह से मछली पानी से कभी सैर नहीं होती, इसी तरह से आशिक अल्लाह की याद से कभी सैर नहीं होता। और जब एक दफ़ा उसका दिल रोशन हो जाता है तो फिर होता क्या है, एक बात इस वक्त याद आ रही है, क्योंकि वैसे तो इंडियन माइथोलॉजी की है, हिंदी अदब की बात है ये। तो जब ऐसा कोई बंदा बन जाता है तो एक हिकायत ये है कि मन चंगा तो कटोट में गंगा। तो कौन लोग होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम एक्सप्लेन करके उस गोशे को नुमाया करें कि जिसका मन चंगा हो जाता है, दिल साफ हो जाता है, कसाफतों से निकल जाता है, तलब उसकी कम हो जाती है, ताल्लुक उसका बढ़ जाता है। वो कौन होता है? फिर वो कौन होता है? मन चंगा तो कटोट में गंगा, हिंदी जुमला है। कुछ पंडित जो है वो जमुना, दरियाए जमुना जो हिंदुओं का मुक़द्दस मुकाम है, हमारे भी बेशुमार मुक़द्दस मुकाम है, मैं समझता हूँ इख्तिलाफ़ात से निकल वसअत पैदा की जाए। हम भी पत्थर को चूमते हैं, जाके चूमते हैं ना भाई, हम सफ़ा मरवा की सही करते हैं, हम पहाड़ों को मुक़द्दस समझते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल है। हमारे ये माइथोलॉजी, हमारी फिक्र ये है, उनके यहाँ भी इसी तरह से है। जब मौलाना की तालीमात के नतीजे में वसअत पैदा होती है तो बहुत से छोटे छोटे बुत टूट जाते हैं जो हमने सजाए हुए होते हैं। तो वसअत कब पैदा होती है? नजर आ रहा है मौलाना की हयात मुबारक के आखिरी सिरे पर, जब आपका विसाल मुबारक हुआ तो, और जब आपका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था तो हिंदू, सिख, ईसाई, उस दौर के यहूदी, आतिशपरस्त सारे उसमें मजमे में थे, जनाजे के मजमे में। तो मुइज़्ज़िन परवाना जो हाकिम वक्त था, हाकिम खूनिया था, उसके सिपाही थे, जो पहचानते थे कि ये फला इलाके का यहूदी है और ये फला इलाके का जो है वह ये ईसाई है, सब पहचानते थे।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भाई, ये तो हमारे मुसलमान वली का एक जनाजा जा रहा है, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? तो जिस तरह से ये तुम्हारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नायब हैं, हमारे लिए ईसा और मूसा के नायब हैं। कौन? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। उनका मौक़िफ़ ये था कि जिस तरह तुम्हारे उम्मत मोहम्मदिया के वली हैं, जब भी तुम इतने सारे लोग हो, तो हमारे लिए ये मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नायबीन में इनका शुमार होता है। इंतहा की बात नहीं है, फख्र की बात नहीं है, हमारे लिए फख्र की बात है ना कि दीगर अक़वाम के लोग बिला तफरक़ा मजहब और मिल्लत उनके साथ शरीक हैं। इसी तरह मौलाना की तालीमात के नज़ीरे में बच्चों जो बात हमारे हिस्से में आती है वो वसत नज़री आती है। हम तंगदस्ती से निकल जाते हैं, जब उससे मोहब्बत करते हैं तो उससे उसकी बनाई हुई हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। तरीका तो फिर ये होना चाहिए ना कि हम मिल्लत को फाड़ डाला, हाँ, काफिर बना बना के हम उसी में लगे रहे और कई सौ साल तक मसूद रहे। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने अपनी 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 जो हमारी बेसिक स्टडी है उसको मुतारिफ कराकर वसत नजरी और वसत खलबी पैदा करते। मन चंगा तो कटोड़ में गंगा, 5-6 बड़े बड़े वक्त के पंडित गंगा माई की जियारत के लिए जा रहे थे। उनके अकीदे के मुताबिक रास्ते में एक मोची बैठा हुआ था। मोची के बाद एक साहब की चप्पल टूट गई, वो खड़े हो गए, बड़ी उन्होंने नजासत के साथ, उसके बड़े तकब्बुर के साथ और बड़े गुरूर के साथ वो चप्पल जो है वो खड़काई के खुद बना दो, उसने बना दिया। जब महाराज कहाँ जा रहे हैं, क्या ख्याल है? चले हम गंगा माई के पास जा रहे हैं जियारत के लिए, बड़ी दूर से आए, बहुत वहाँ तक जा रहे हैं। ऐसा है कि फिर ये मेरी अठन्नी जो है ना वो वहाँ दे देना गंगा माई को। जिसने कहा, मोची ने कहा। अब ये उसको कम ज़ात समझ कर ये तफरका जो है ना, तफरका द रूह हैवानी बुअत, एक ही शेर में मौलाना सारी बात साफ कर दी। तफरका द रूह हैवानी बुअत, नफ्से वाहिद रूह इंसानी बुअत। इंसान को अफजल होना चाहिए, उसके फिक्र में वसत होनी चाहिए, वरना तफरका जो है रूह हैवानी का काम है। जहाँ जहाँ तफरका है, जहाँ जहाँ तकब्बुर है, जहाँ जहाँ खुद पसंदी है, जहाँ जहाँ अनानियत है, जहाँ जहाँ खुद गर्जी है, ये सब तफरहे की कैफियत का नाम है और ये हैवानियत है। मौरू फरमाते हैं तफरका रूह हैवानी बुअत, नफ्स वाहिद रूह इंसानी बुअत। इंसान की रूह अरफा तरीन रूह है, उसमें तफरका नहीं है। उन्होंने उस मोची ने जो 8 आने दिए कि नहीं, ये गंगा माई को मेरी तरफ से नज़र कर देना कि तेरे भगत ने दिया है, तेरे गुलाम ने दिया है या तेरे मानने वाले ने दिया है। तो बड़ी उसके साथ गुरूर तकब्बुर के साथ वो ठन्नी उठा ली, उठाकर वो गंगा माता की ज़ियारत के लिए गए, पानी में गए, जो पढ़ना पढ़ाना उनके मजहब के मुताबिक होता होगा उन्होंने पढ़ा। जब वापिस आने लगे तो चल पड़े तो पीछे से आवाज आई, खातून की आवाज आई कि मेरे वो भगत की अठन्नी तो दे जाओ। खुद पंडित मशहूर हैं, सिस्टम को चलाने वाले मशहूर हैं, मगर कबूलियत नहीं है। कबूलियत तो उस बंदे की है जो बैठा हुआ चप्पल काट रहा है। मेरे उस भगत की, मेरे उस चाहने वाले की, मेरे मुरीद की, जो भी आप कह लें, उसकी अठन्नी तो दे जाओ। तो मुड़ के देखा तो एक हाथ पानी से निकला हुआ था, इसने अठन्नी वहां रख दी उन्होंने उसके ऊपर। इंडियन माइथोलॉजी बहुत डिफरेंट है। मैं अपने बच्चों से जरूर कहूंगा कि हर तरफ नजर रखें, पढ़ें, उसमें से जो चीज है वो निकाल लें, बाकी कचरे को छोड़ दें। अगर हक कहीं नजर आ रहा है तो हक कहीं भी है, वो मोमिन की मीरास है, वो कहीं से भी ले सकता है। अठन्नी उन्होंने डरते डरते, अब पहली बार उनको पता लगा कि हमारी हैसियत तो कुछ भी नहीं है। असल हैसियत तो वो बैठा बंदा पीछे जो चप्पलें और जूते सी रहा है। उन्होंने डरते डरते अठन्नी रख दी, निकलने लगे तो हाथ दोबारा आया, उस पर एक सच्चा मोती रखा हुआ था। ये मेरे भगत को दे देना, मेरे चाहने वाले को दे देना, मेरे मानने वाले को, जिसने मुझे ये अठन्नी भेजी उसको दे देना। बहुत तलब बात यह है कि जो दावा करते हैं कुर्बत का, जो नारे लगाते हैं कुर्बत के ताल्लुक बिल्लाह के, उन्हें फिर मालूम हो जाता है कि उनकी हैसियत क्या है। बड़ी हैरत हुई कि हम तो आए इतनी दूर से गंगा माता की जो है वो जियारत के लिए, और उसके लिए हीरा की मोती दिया जा रहा है। खैर वो मोती उठा लिया। अब रास्ते में नीयत खराब हो गई। नीयत खराब ये हो गई कि ये रख लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो किसी ने कहा ऐसा नहीं, छुपाते नहीं है, अपना मुकाम व मर्तबा बढ़ाने के लिए बड़े लोगों को जैसे नजराने पेश किए जाते हैं, ऐसे बात वक्त के राजा को ही दे देते हैं।
वो खुश हो जाएगा हमसे, और ज़्यादा वजीफे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, माल ज़्यादा मिलेगा। तो उन्होंने वो मोती जो है, वो सच्चा मोती जो वहाँ से मिला था, उसको ना दिया, जिसका हक था राजा को दे दिया। राजा ने जाके रानी को दिया। रानी का एक से काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए, एक और चाहिए, कान के बुनने बनाऊंगी। तो वो भागे भागे वो बादशाह बुलवा लिया राजा ने सबको, सारे पंडितों को। वो गए वहां पे, कहे साहब एक से काम चलेगा, मेरी बेगम कह रही है एक और चाहिए। अब एक और कहाँ से लाए भाई, तो उनकी रेंज से बाहर की बात है। हाँ, दावा तो बहुत है, दावे के लिए दलील की जरूरत होती है कि एक और चाहिए। अब भागे पंडित के पास गए, पंडित रोने लगे, कहने हमारे बस की बात नहीं। चले मामला क्या, तो सुनाओ कहाँ से मिला था। कहले वो मोची बैठा हुआ है, उसने ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो हमें वहां से मिला था। वो सारे राजा समेत सारी पूरी उसका पूरा दरबार आ गया उस मोची के पास। खुदा जब चाहता है तो राजाओं को मोचियों के पास भेज देता है, तो खुदा की मसलियत होती है। वो दावा हमदानी करते हैं, अपने इल्म का गर्रा दिखाते हैं, अपने माल की चमक दिखाते हैं। जब चाहता है खुदा उनके नामूस को बर्बाद कर देता है। वो सारे वहां पहुंच गए, कहले हमें एक और मोती चाहिए, क्योंकि रानी ने इसकी फरमाइश की है। तो वो सामने चप्पल सीने वालों के पास वहाँ पानी भी होता है, उसी में लगा लगा के घिसते भी हैं, काटते भी हैं, हर मोची के पास होता है थोड़ा पानी। तो उसने जो कंसंट्रेशन की मंजिल, मरागवा जिसे हम कहते हैं, वो उस मंजिल पर था तो मोची अंदर से बहुत पक्का था। उसने उस कटोट कहते हैं उसको, मट्टी के प्याले को जिसमें पानी रखा जाता है, तो उसने वहीं पे मरागबा किया। उसी कटोट में से हाथ निकलकर बाहर आ गया और सच्चा मोती उस पर रखा हुआ था। तो मुझे ये क्या मायदा है कि मन चंगा तो कटोट में गंगा, इंडियन माइथोलॉजी का पैगाम है। मगर हमारे और आपके लिए इसलिए है कि अगर तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा तो इसी में यार के जलवे नजर आने शुरू हो जाएंगे। और अगर दुनियावी आलाइश की कालक चढ़ी हुई होगी तो तुम चाहे पूरी जिंदगी गुजार दो, नाम के आगे कितनी प्लेटें लगवा लो, तुम्हारी हैसियत फिर नुमाया ना होकर रहेगी, बल्कि तुम्हारी रुसवाई का सबब करार पाएगी। उस मोची ने जो दिल का साफ था, उसने पंडितों और राजा के सामने एक जुमला दोहराया कि मन चंगा तो कटोट में गंगा है। सारी बात ये, तुम्हारे वजूदों में वो गंगा मौजूद है, तुम्हारे वजूदों में अम्र रब्बी मौजूद है, तुम्हारे वजूदों में वो अल्लाह का अम्र छुपा हुआ है। कैसे बाहर आएगा, ये सवाल है। चलिए मैं मस्जिद में सारे अहले ज़ौक़ बैठे हैं, मैं सवाल है मेरा ये, कैसे बाहर आएगा? है कोई तरीका? नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह 40-40 साल 50-50 साल हो गए, वक्त की पाबंदी के साथ हम शरीक हैं। तो क्या हम अपनी रूह और अपने नफ्स को देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? एक बुजुर्ग जो है वो मस्जिद नहीं जाते थे,